इंडियन टाइम एक ही चल रहा है हमारा। लेकिन जब हम यूएसए में जाएंगे या और किसी बड़े कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर जब डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में हैं, सो वहाँ पर जो टाइम जोन है वो भी अलग अलग हो जाएंगे, लोकेशन भी, भाई टाइम का गैप भी आ जाएगा, क्योंकि एक शहर से किसी शहर का दूसरे शहर से 24 घंटे का टाइम भी है, किसी का 4 घंटे का है, किसी का 2 घंटे का है, इस तरह है। अब अगर हम ये सपोज करें कि हमारा जो ऐड चलने लगा हुआ है हम अमेरिका में चला रहे हैं और उसने 2-3 स्टेट्स को टारगेट करवाया, अपने पॉइंट समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अब जब एक स्टेट के लिए आप ऐड बना रहे हैं तो टाइम उसके मुताबिक चल पड़ा, ऐसे ही है ना, उसी के ऑफिस टाइमिंग होंगे 9 to 5। जब वही वाला ऐड दूसरी स्टेट में चल रहा होगा तो उधर तो 9 बजे हुए हैं, दूसरी स्टेट में तो 9 नहीं बजे होंगे। इसका मतलब है फर्क आ गया, टाइम में फर्क आ गया। यानी एक शहर में तो 9 to 5 ऐड चल रहा है, दूसरे शहर में ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 7 बजे चल पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि दोपहर को आ जाए, आगे आ जाए, दोपहर बेटा इधर आ जाओ, दोपहर इस चेयर को पीछे कर दो रास्ते के लिए, चले दोपहर को 1 बजे चले। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम एक जैसा नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हमें कोई बंदा ये कहेगा कि भाई मेरा ऐड जो है ना वो आपने 3 स्टेट्स में चलाना है, अब अगर मैं उसका एक ही ऐड अकाउंट से ये सारा काम, एक चीज याद रखेंगे, जो टाइम जोन हम सेट करते हैं वो टाइम जोन पर ऐड अकाउंट होता है, हर ऐड अकाउंट का अलग अलग टाइम जोन। आप एक जीमेल में तकरीबन 19 ऐड अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जीमेल एक ही है आपका ऐड अकाउंट भाई, जिसमें ऐड रन करते हैं। ये जो अभी हमने खोल लिया ये ऐड अकाउंट है, तो हम कितने 19 ऐड अकाउंट्स आप बना सकते हो। पाकिस्तान में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर किसी भी बड़े कंट्री में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, उसको मुझे 2 ऐड अकाउंट से ऐड चलाऊंगा तब सही तरीके से चल पाएगा ना, क्योंकि अगर मैं एक शहर में बैठा हूं जो कि एक स्टेट में है और जो दूसरा शहर उसका है वो दूसरी स्टेट में है, तो सपोज कर ले तो उसका 6 घंटे का फर्क है, तो टाइमिंग तो एक शहर में तो ठीक चला है। हाँ, ऐड अकाउंट अलग अलग, जीमेल तो एक ही है ना, ये जीमेल खुल गया ना, इसी के अंदर एक से ज्यादा ऐड अकाउंट्स बनेंगे। ये देखें आप लिस्ट में देखें, स्क्रीन पर देखें जरा, ये मैं एक ऐड अकाउंट में आया हूं ना, ये शो कर रहा है केवल ऐड अकाउंट है, फिर शो कर रहा है केवल ऐड अकाउंट है, और नीचे क्या शो कर रहा है, क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट। तो यहां से हम एक और ऐड अकाउंट बना देंगे इसके लिए, या क्या क्रिएट न्यू अकाउंट, जीमेल नहीं बन रहा नया, ऐड अकाउंट नया बन रहा है। गूगल पे शो होंगी, सर्च एड्स होते हैं, आपने पहले पुराने लेक्चर नहीं लिया ना बाई चांस, अभी आज का लेक्चर ले लो, मैं आपको दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब आप लोगे ना वो प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें आया क्या है यहाँ पर, आपने अब एक और चीज नोट करें, मैं तो बना रहा हूँ ऐड, मैं तो ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहा था ना, तो जब आप पहला ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे तो ऐसी विंडो आपके पास आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे क्या बनवा रहा है, ऐड, उसने सीधा सीधा मुझसे ऐड ही बनवाना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसका ऐड बनाऊंगा, और जैसे ही मैं ऐड बनाकर फिनिश की तरफ जाऊंगा तो वो कहेगा हाँ भाई इसमें पैसे ऐड करो, जब मैं पैसों की बात करूंगा वो मुझे कहेगा पेमेंट मेथड ऐड करो, पेमेंट मेथड देंगे, कहेगा टाइम जोन ऐड करो, वहां से हम इसका टाइम जोन चूज करेंगे, और एक ऐड बन गया, भाई मैं चलाऊं ना चलाऊं मेरी मर्जी है, मैं उस ऐड को सस्पेंड भी कर सकता हूं, मैं उस ऐड को पॉज भी कर सकता हूं, बट पहला ऐड बनाने के लिए मुझे क्या करना था, लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ये इस पे आगे हम बननी शुरू होगी क्रिएट फर्स्ट कैंपेन आपकी। यानी ये बिल्कुल काम हमने कहां से शुरू किया है, बिल्कुल एक नए ऐड अकाउंट से ये काम शुरू है हमारा। जी आप ले लें अटेंडेंस। Bashir Hassan, Ahmad Ali,
ये आपका है? इसमें क्लियर नहीं था ना, वो कुछ मैसेज नहीं किया, मुझे समझाया नहीं आपने। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम बस। नेट चल रहा है आपका? नहीं चल रहा। मैं खुद लिख लेता हूँ आपका क्लास टाइम ना, मुझे समझ आएगा ना। डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। मरियम प्रेजेंट, लाइबा प्रेजेंट, किंजा प्रेजेंट, दाइरा, मोहम्मद हुसैन किसके अटेंडेंस नहीं हुई? आपके लिए ऑफर ने पे नीचे आ गई। चलिए मैं आपको लिंक्स भेज दिए हैं, ठीक है? आपका नेट चलेगा ना, मुझसे चाहते हो समझ भी लीजिएगा चीज़ों में। अच्छा, अब हम बिल्कुल एक नए ऐड अकाउंट में आ गए, जरा ये देख लें कैसे बनेगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी डमी प्रैक्टिस आप अपने जीमेल पे भी कर सकते हो, क्या ख्याल है? वहां तक जहां तक वो आपसे पेमेंट मेथड नहीं मांगता, वहां तक तो जा ही सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो एक ही ऑप्शन दे रहा था, मैंने कहा अभी शो डिफरेंट ऑप्शंस, तो उसने ये ऑप्शंस दिखाई मुझे। नंबर 1 योर वेबसाइट, नंबर 2 योर बिजनेस, एंड नंबर 3 योर ऐप डाउनलोड पेज। यानी कि 3 ऑप्शंस हो गए ऐड चलाने के लिए। एक दो फिर से मैं बता दूं, हम जो ऐड चला रहे हैं ये वाले ऐड गूगल सर्च पर चलते हैं, ये वाले ऐड वेबसाइट्स पर चलते हैं, और ये वाले एड्स यूट्यूब वीडियोस पर चलते हैं। ये तमाम ऐड जो हैं ये गूगल से लगेंगे। यानी अगर कोई ये कहे कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बंदा यूट्यूब पर कोई वीडियो देखे तो हमारा वीडियो ऐड या पिक्चर ऐड उस पर आ जाए, तो गूगल ऐड। अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब गूगल सर्च पे कोई बंदा सर्च करे तो ऊपर स्पॉन्सर्ड के तौर पर हमारा ऐड आ जाए, मींस गूगल ऐड। अगर कोई कहे कि भाई वेबसाइट्स पर हमें ऐड लगाने हैं, तस्वीर की शक्ल वाले ऐड, उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। तस्वीर की शक्ल में ऐड जहां पर भी नजर आएगा इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। वीडियोस में जो वीडियोस की शक्ल में ऐड नजर आएंगे उसे हम बोलेंगे वीडियो ऐड। और जो सर्च इंजन पर नजर आ रहे होंगे वो सर्च एड्स होते हैं, जस्ट टेक्स्ट की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास एड्स हैं। आगे चल के बेटा सब समझ आएगा, टेंशन क्यों लेगा, जितना बता रहे हो उतना समझो ना। चार्जेस की बात ही नहीं कर रहे तो पैसों की बात पहले करना शुरू कर देंगे तो पॉइंट से हट जाएंगे ना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब देखें आगे क्या कह रहा है वो आपको। अब हमें यहां से ये भी समझ में आ गया कि आप कैसा ऐड चलाना चाह रहे हो। टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब गूगल आपसे ये कह रहा है कि भाई मुझे आप अपने बिजनेस के मुतालिक बताओ। आप इतनी सारी तादाद दे के कंफ्यूज ना हो कि ये बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट टाइम आगे तो परेशान हो रहे हो। जितना मैं उन्हें बता रहा हूँ उतना ही आपको पता लगेगा, फिक्र नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ आपने प्रीवियस लेक्चर लेना है जो मैंने आपको शेयर कर दिया, फिर आप साथ मिल जाएंगे। और अभी मैंने कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हैं। हम लोगों ने मैच टाइप के ऊपर फोकस किया हुआ था, वो समझी है हम लोगों ने। आज हम ऐड अकाउंट की बात समझ रहे हैं। ठीक है, और ऐड अकाउंट बनाते बनाते आपने देखा उसने कहा मुझे कि भाई ऐड भी बना लो। एक्चुअली मैं ऐड अकाउंट बना रहा था, उसने कहा ऐड बनाओ। तो हो सकता है कि आप ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो, ऐड ना बनाना चाहते हो। तो भाई जब ऐड बनेगी मैं उसे पास कर दूंगा। ऐड अकाउंट तो बन गया ना हमारा, इनपुट कर दी हमने सारी। मैंने क्या बताया कि एक जीमेल के साथ आप कितने ऐड अकाउंट्स एसोसिएट कर सकते हो? न्यू 19 एड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी अब आपको जो मैंने साथ डिटेल थोड़ी सी बताई आपको समझ में भी आ गई होगी कि उसकी रीज़न क्या है। कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा डिफरेंट टाइम जोन से ऐड चलाना चाह रहा हो। ऐसा भी हो सकता है किसी का कोई ऐड अकाउंट एक बंद हो जाए, वेरिफिकेशन ना हुई हो, वो चाहे मैं नया ऐड अकाउंट बना सकता हूँ उससे। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन आ गया योर बिजनेस प्रोफाइल पेज ऑप्टिमाइज फॉर एड्स रिकमेंडेड। गूगल बिजनेस प्रोफाइल। भाई क्या आपके बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है? ये भी हमारे कोर्स का एक टॉपिक है। यानी अगर हम आप लोगों ने अभी तक गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं पढ़ी है इस कोर्स में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, गूगल पर अपने बिजनेस को कैसे ऐड करते हैं। तो गूगल ये कह रहा है कि क्या आपकी प्रोफाइल है? अगर है तो उस पर भी ऐड चल पड़ेगा।
अगर आपकी प्रोफाइल है तो उस पर भी ऐड चलेगा, और अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो चूज नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे प्रोफाइल पर ही ऐड चलवाना है और उसकी अभी तक प्रोफाइल नहीं बनी, तो हम सबसे पहले उसकी प्रोफाइल बनाएंगे और गूगल से अप्रूव कराएंगे। ये कैसे बनेगी, जब हम इस मॉड्यूल में आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि प्रोफाइल है या नहीं है। अगर है तो पहला ऑप्शन, जैसे मैंने ये जिसका ऐड अकाउंट खोला हुआ है इनकी प्रोफाइल है, इसलिए पहला ऑप्शन मैं यूज कर सकता हूं इसमें अगर चाहूं तो। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, योर वेबसाइट। अब वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर भी चला सकते हैं। अब इनकी क्योंकि वेबसाइट भी है तो इसलिए वो वाली डिटेल्स भी आ रही है, नीचे आ रही है ना। ओके, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, योर बिजनेस नंबर। कहता है भाई अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है और आप उसके ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हो अपना, स्टिल वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट भी ऐड करो, बट वो एट द सेम टाइम ये भी कह रहा है कि वेबसाइट कंपलसरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर दें तो मैं तब भी आपका ऐड चला दूंगा। एक काम करते हैं, ये नंबर यहां से पिक कर लेते हैं, और यहां पे आकर नंबर ऐड कर देते हैं। ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, अब मेरे ऐड अकाउंट के बगैर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता लग रहा है ना, ये प्रैक्टिस तो मैं नए अकाउंट पे कर रहा हूं। अपने ही जीमेल से न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करें तो ये प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है भाई, ये ऑप्शनल पार्ट है, सोफा कारपेट, एंटर योर बिजनेस नेम, अपने बिजनेस का नाम देना है। भाई बिजनेस का नाम देना अच्छी बात है ना, देना चाहिए। आप कोई भी चीज बेच रहे हो तो बिजनेस का नाम रख के ही बेचोगे ना। अच्छा, योर ऐप, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो भाई, अगर आपका मोबाइल ऐप है तो ठीक है, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप ही नहीं है तो इसको छोड़ दें। जरूरी तो नहीं है कि हर कंपनी का मोबाइल ऐप हो। जैसे पीक सोल्यूशन है, इनकी वेबसाइट है, सोशल है, सब कुछ है ना, मगर मोबाइल ऐप तो नहीं है। स्टार्स एकेडमी है, उनकी वेबसाइट भी है, उनका मोबाइल ऐप भी है, इसलिए वो दोनों को प्रमोट कर सकते हैं। तो जिसका मोबाइल ऐप होगा वही मोबाइल ऐप को यूज करेगा, जिसकी मोबाइल ऐप की ऑप्शन ही नहीं है वो तो नहीं यूज कर पाएगा। भाई इसके लिए तो पहले मोबाइल ऐप बनवाना पड़ेगा अपना। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन आपको समझ में आ गई है, तो मोबाइल ऐप को रिलेट कर रही है। चलें जी, अब आगे क्या करें, सबको पता है मेरा ख्याल है, कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, उसको नेक्स्ट कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गई आपके पास, हाँ, यूट्यूब चैनल। भाई अभी हमने क्या कहा कि आपने यूट्यूब वीडियो पर भी ऐड चलाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। भाई आपने जो ऐड चलाना है वो आपकी वीडियो ही तो है। सो आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब को इसके साथ लिंक करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी इसके साथ लिंक करना है अगर बनी हुई है। यानी ये लिंक का बटन प्रेस करूंगा तो लिंक करेगा, दूसरा लिंक का बटन प्रेस करूंगा तो लिंक करेगा। फायदा क्या होगा, जब मैं ऐड रन करूंगा तो वो यूट्यूब चैनल उसको मेरा मिल गया कि किस यूट्यूब पे मैंने काम करना है, उसको मेरी प्रोफाइल भी मिल गई कि किस प्रोफाइल पर मैंने ऐड चलाने हैं। जब हम गूगल लिस्टिंग पर ऐड चलाते हैं, तो जब हम कोई चीज बाई लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं तो सबसे ऊपर प्लेसेस आ जाते हैं, आते हैं ना, जिसमें बिजनेस के नाम आ रहे होते हैं 3। मोर का बटन दबाएं तो और ज्यादा। अब अगर आपने लोकेशन पर अपना ऐड चलाया हुआ है तो इन 3 से ऊपर एक आपकी लोकेशन आएगी और उस पर लिखा होगा ऐड। इसका क्या मतलब हुआ, आपने गूगल पे किया हुआ है अपनी लोकेशन को टॉप पर लाने के लिए। अभी आप रैंक नहीं कर रहे, लेकिन ऐड की वजह से आप पहले नंबर पे आ गए। जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे, प्रोफाइल बनाना भी सीखेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, और प्रोफाइल को रैंक करना भी सीखेंगे कि अमंग 3 पोजीशंस अपनी प्रोफाइल को कैसे लाते हैं। जैसे वेबसाइट की एसईओ होती है, इसी तरह गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी एसईओ होती है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कह रहा है ये नंबर ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये नंबर ठीक है तो फाइन, आगे जाने दें। तब्दील करना है तो एडिट कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्या करने वाले हैं, लिंक। मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि इनके दूसरे ऐड अकाउंट्स लिंक हुए हुए हैं ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। चलो आगे चलें जरा, आगे क्या आ गया भाई, बड़ा सिंपल सा ऐड बन रहा है। हाँ जी, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जी, ऑनलाइन सेल करनी है, लीड्स चाहिए, कनेक्ट विद कस्टमर्स एंड जनरेट लीड्स। वेबसाइट ट्रैफिक मींस आप वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेजना चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके ऐड पे क्लिक करे, कहां पर चला जाए,
वेबसाइट पे जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन भी कर रहे थे कि वेबसाइट्स कैसी होनी चाहिए आपकी। ऐप प्रमोशन, ये भी हमने बात कर ली। अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन, रीच अ ब्रॉड ऑडियंस। बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपनी कोई ब्रांडिंग की कैंपेन लॉन्च करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अवेयरनेस पे जाएंगे तो ये आमतौर पर आपको यहाँ से वीडियो पे लेकर जाएगा, वीडियो ऐड पे लेकर जाएगा, क्योंकि जितनी अच्छी अवेयरनेस वीडियो से होगी टेक्स्ट से तो नहीं हो सकती उतनी अच्छी अवेयरनेस। ये क्या कहता है भाई, ड्राइव ऑनलाइन परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लीड्स। इनमें से मैं कोई सा भी एक चूज कर लेता हूँ, चले। ऑनलाइन सेल का क्या लिखा हुआ है, ड्राइव ऑनलाइन परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि भाई आप कोई चीज़ ऑनलाइन बेच रहे हैं, जैसे दराज की वेबसाइट है, जैसे लोगों की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, तो आप कुछ ऑनलाइन बेचने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। आपको लीड्स चाहिए, लीड्स का क्या मतलब होता है कि लोग एक फॉर्म फिल करें और उनका डाटा आपके पास आ जाए, उनका जीमेल आपके पास आ जाए, उनका एड्रेस आपके पास आ जाए, उनकी ईमेल आपके पास आ जाए, ताकि आप उनसे रब्ता कर सकें। तो इस तरह के ऐड को हम क्या बोलते हैं, लीड फॉर्म ऐड होता है। इनमें से एक को हम पिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। जी क्या कहता है, आप आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, चूज अ गोल। इसका क्या मतलब है, कहता भाई आप इस ऐड से कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐड चलाने का मकसद क्या आपका, नंबर 1 फोन कॉल लीड। भाई हमें सीधी सीधी कॉल्स की शक्ल में लीड चाहिए। कोई भी बंदा हमारा ऐड देखे, उसको कॉल का बटन मिले, कॉल का बटन पुश करे, डायलर पर जाए और फोन हो जाए, तो हम कह रहे हैं फोन कॉल लीड आ रही है। पेज व्यूज, हमारे पेज पर चला जाए, वेबसाइट के पेज पर चला जाए। सबमिट लीड फॉर्म, भाई लीड फॉर्म फिल करे। कॉन्टैक्ट्स, अ कस्टमर में कॉन्टैक्ट टू बाय फोन, टेक्स्ट, ईमेल और चैट, कि आपसे इन तरीकों से वो राब्ता करे। आउटबाउंड क्लिक, समवन क्लिक्स अ लिंक टू अ पार्टनर साइट। आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है, आपका कोई पार्टनर है, उसकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट नहीं है, उधर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हो। एक काम करते हैं, हम कहते हैं भाई ये सिंपल सा पहले तरीका पढ़ लो। लास्ट वाला है इसका जो है, आराम आराम से बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे कंफ्यूज होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, सब होंगे। सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। इस तरह नहीं कर पाएंगे हम, इस तरह हम कुछ नहीं समझ सकते।
अच्छा जी, आगे चलें। इसका क्या मतलब है भाई? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया कहता आपका, कोई बात नहीं, हो गया कनेक्ट दोबारा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने इस तरह करनी है कि घर में ये काम शुरू करोगे, एक एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसे किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें और नंबर ऑफ स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में इसे सेव करते जाएं और हर स्क्रीनशॉट के ऊपर एक हेडलाइन लिख लें। जो भी काम आपने उस हिस्से में किया होगा वो हेडलाइन के तौर पर लिखें। और इस तरह जब आप ये पूरा कर लोगे तो आपने इसको सेव करना है और PDF बनानी है और मुझे व्हाट्सएप पे करनी है। मैंने जो बोला समझ में आया क्या? नहीं बोला? नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना आता है कितने लोगों को? ओके। कितने लोगों को नहीं आता? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ नहीं आता तो मुझे बताएं। ओके, जस्ट आराम आराम से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखिए गूगल पे आ गए हम लोग। मैं गूगल पे आ गए। जिन्हें वर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता उनकी बात कर रहा हूँ जी। ये गूगल पे आए हैं हम लोग। ये गूगल पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या नाम है इसका? डॉक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का ही वर्ड प्रोसेसर है जो ऑनलाइन होता है, यानी अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो ये भी चल रहा होगा। सो यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट ले लें। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिन्हें वर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता। जिन्हें वर्ड इस्तेमाल करना आता है इट्स ओके। अच्छा, स्क्रीन क्लिप करना आता है, यानी कि स्क्रीन शॉट लेना आता है। विंडोज़ के अंदर एक बिल्ट इन टूल होता है, उसका नाम है स्निपिंग टूल। वो विंडोज़ 7 में भी होता है, हर विंडोज़ के वर्जन में है। ये नहीं है कि नए वर्जन में ही है, पुराने वर्जन में भी है, ठीक है? ये इधर आए ज़रा, इधर भी। ये मैं आपको तरीका बताऊँ ना, आपने कैसे घर में जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और ये वाली प्रैक्टिस तो आप अपने ऐड अकाउंट पे भी करोगे। मतलब ये वाले मेरे ऐड अकाउंट पे जब आओगे तो उसमें हम सर्च एड्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है? ये जो पहली प्रैक्टिस है ये आपने अपना भी एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो मेरा ऐड अकाउंट आ रहा होगा उसका नाम आ रहा होगा स्टार्स एकेडमी। जो आप अपना ऐड अकाउंट बनाओगे उसका नाम कोई नहीं होगा जब तक हम रखेंगे नहीं। तो आपको नंबर से पता लग जाएगा कि ये आप वाला ऐड अकाउंट है कि मेरे वाला ऐड अकाउंट है। ये लीजिए, मैंने क्या लिखा है? स्निपिंग टूल। मैं कैसे ज़रा खोल लेते हैं ना, इसका भी आपको समझ में आ जाए, ताकि जिसको नहीं आता। जी ये विंडो। फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेना है और वर्ड में यहाँ गूगल डॉक में उसे पेस्ट करना है। सो मैं यहाँ पे आया हूँ और इधर आ गया हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया। फॉर इंस्टेंस आप ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आपने यही चूज़ किया ना कि व्हाट्स योर गोल। आपने ये चूज़ किया, आप इसको सिंपली क्या कर लो भाई, यहाँ से कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी किया इसको। उसके बाद आपने गूगल डॉक में आ जाना है। पेस्ट। आ गया यहाँ पे। इसके ऊपर जो भी आपने हेडलाइन देनी होगी वो हेडलाइन दे दें पॉइंट लिखकर, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे। अब पता लग गया सबको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपकी मेमोरी भी बन जाएगी। यानी अगर आपको बाद में भूल भी जाए कि आपने ये सारे स्टेप्स क्या किए थे तो ये आपके पास ऑलरेडी इस तरीके से पढ़े भी होंगे, और इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपने सारी प्रैक्टिसेस इसी तरह करनी है डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में,
पिक करती हैं और साथ में मुझसे शेयर करने के लिए और अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए उसको इस तरह सेव कर लेना। फॉर इंस्टेंस हमने जितनी भी प्रैक्टिस की अब आपने इसको सेव करना है। जी यहां पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहता है भाई अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सेव करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करें और नेक्स्ट टाइम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल सकते हैं। दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया, पीडीएफ। उसने कहा भाई ये जो काम आपने कर लिया अब आप इसकी पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसकी क्या बन जाएगी, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन जाएगा और ये अब आप जिसको भी भेजोगे वो किसी भी पीडीएफ रीडर में इसको आसानी से पढ़ सकता है। उसको ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना गूगल डॉक की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि अगर उसके पास पीडीएफ रीडर होगा तो वो इसको आसानी से उसमें रीड कर लेगा। और ऑफिशियली जब हम एक दूसरे से डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं तो हमेशा हम पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियली कर रहे होते हैं। यानी जब भी हमने किसी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, हमने ये काम किया हुआ है आपके लिए, तो हम उसे अपना डॉक्यूमेंट चाहे हमने एक्सेल में बनाया हो, चाहे किसी डिज़ाइनिंग टूल में बनाया हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया हो, हम उसको उसकी पीडीएफ बनाकर भेजते हैं, वो उस पीडीएफ को रीड करता है। सबको समझ में आ गया? चलें अब आ जाते हैं वापस। कैसे बनेगा भाई पीडीएफ? सिंपल यार, इस पर क्लिक करो तो सेव हो जाएगी फाइल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये देखें डाउनलोड हो गई है कि नहीं, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ आ रहा है ऊपर, ये देखें बन गई पीडीएफ। चलो अब आ जाते हैं वापस उधर ही जहाँ पर थे हम लोग। ये मैंने इसलिए कहा कि आप आज जितनी भी प्रैक्टिस करो यहाँ से आप उसको सेव कर लो, ठीक है? जितने भी करेंगे सेव कर लें और जो पॉइंट आप कर रहे होंगे सिंगल एक लाइन में सिर्फ उसको डिफाइन कर दें कि भाई इस प्रोसेस में आपने क्या किया, जब दूसरी विंडो आई तो उस प्रोसेस में आपने क्या किया, जब तीसरी विंडो आई तो उस प्रोसेस में आपने क्या किया, ताकि आपको भी याद हो कि आपने एड्स किन स्टेप्स में क्या क्या ऑप्शन यूज करके बनाया। चलिए अब हमने कहा भाई ये वाला ऑप्शन था, क्या हुआ भाई, इसको एक मिनट है, यहाँ पर स्पेस है आई थिंक सो। चलो जीरो को भी हम मिटा सकते हैं लेकिन ठीक हो गया, ठीक है? वो गैप स्पेस की वजह से उसको अलग अलग समझ रहा था। सो हमने नंबर लिया, ये देख रहे हैं हम ऐड अकाउंट बनाने आए थे, निकले तो ऐड अकाउंट बनाने थे ना, तो उसने कहा भाई ऐड बना लो अपना पहले। अच्छा अब आगे क्या आ गया, सर्च थीम्स। ये क्या है? कहता है भाई आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आपके पास अपने ऐड की सर्च थीम्स क्या हैं। सर्च थीम्स मीन्स कि लोग क्या लिखें तो आपका ऐड चले। यानी क्या कह रहे हैं हम इसको, अगर सर्च थीम्स को और आसान अल्फाज में बोलें तो हम कहेंगे ना कीवर्ड आइडियाज़, कि कौन कौन से कीवर्ड्स कोई लिखे तो आपका ऐड चल पड़े। सो हमने कुछ 3-4 में लिख देता हूँ भाई। पहले मैंने एक टर्म टाइप कर दी। कहता है यहाँ पर कितने लिख सकते हैं मैक्सिमम 50। तीन चार लिख देते हैं, मैं लिखता रहूँगा तो टाइम वेस्ट होगा ना हमारा, ठीक है? ये भी हमने देखना है कि इस पर रिसर्च करनी है। जो अगला फेज आएगा उसमें कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे क्विकली कि कैसे आप रिसर्च करोगे। फिलहाल मैंने उसे क्या कर दिया, 3 दे दिए, ठीक है? आगे क्या कहता है भाई, ऐड कहाँ पे चला रहे हो? पाकिस्तान में, फाइन। अच्छा ये भी आपको बता दूं, गूगल की नई अपडेट आई हुई है इस माह की, जिसमें गूगल ये कह रहा है कि अब आने वाले एड्स में मैं लोकेशन लैंग्वेज जो होती है, जो आपकी ये तो है ना टारगेट कह रहे हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, टारगेटेड लैंग्वेज, किस लैंग्वेज पे हमारा ऐड चले, गूगल इस ऑप्शन को विदड्रॉ कर रहा है। यानी कि अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरा एआई सिस्टम जो है वो खुद डिटेक्ट करेगा कि मुझे आपका ऐड किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना। मीन्स गलत जगहों पर भी आपका ऐड जाएगा। जर्मन के लोग भी देख रहे होंगे, फ्रेंच के लोग भी आपका ऐड देख रहे होंगे उर्दू में, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा होगा कि बंदा क्या बोल रहा है। अक्सर देखते हैं ना, वैसे आपको अननोन लैंग्वेजेस में आ जाते हैं एड्स। नहीं 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 नहीं, उनकी लैंग्वेज में नहीं आएगा हमारी। आपने कभी देखा यूट्यूब पर ऐड आता है, अजीबो गरीब सी लैंग्वेज में बंदा बोलना शुरू हो जाता है, आपको समझ में कुछ नहीं आता। इट्स मीन लैंग्वेज टारगेट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं उसे कह दूं कि मेरा ऐड इंग्लिश पर चलना चाहिए
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस पर मेरा ऐड चलेगा। लेकिन जब आपने उसे ओपन कर दिया तो गूगल ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में ये ऑप्शन मैं रिमूव करने वाला हूँ। इस पर वो वर्क कर रहा है और शायद इसी महीने वो ये कर भी देगा कि लैंग्वेज की ऑप्शन जो अभी तक हम सेट कर सकते थे, शायद अब वो हमारे पास ऑप्शन ही ना रहे कि अब हम लैंग्वेज चूज कर पाएँ कि किस लैंग्वेज पर हमारा, जैसे हम पाकिस्तान में जो ऐड चलाते हैं ना, हम 2 लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, इंग्लिश और उर्दू, कि भाई कोई बंदा अगर उर्दू में गूगल यूज़ करने लगा है उसको भी ऐड नज़र आ जाए, कोई बंदा इंग्लिश में यूज़ कर रहा है उसको भी आ जाए, लेकिन ये लैंग्वेज विड्रॉ कर रहा है, लोकेशन भी आ गया, ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया नीचे। ठीक है जी, फाइन, नेक्स्ट करें ज़रा। आगे क्या कह रहा है, कहता है भाई लैंडिंग पेज क्या आपका, और ये ऐड कौन सा ऐड है, आप इसे कह सकते हो स्मार्ट ऐड, आप इसे कह सकते हो एआई ऐड, आप कह सकते हो कि हाँ भाई 2025 में बंदों की जगह एआई ने ले ली, ये वाला ऐड बन गया, कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है, आपको पता लग गया। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स, मैं क्या देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स, यहाँ पर कीवर्ड मैच टाइप्स का ऑप्शन ही कुछ नहीं है। गूगल कहता है मैं खुद देखूंगा, मैं आपकी वेबसाइट को देखूंगा, मैं आपकी प्रोफाइल को देखूंगा, मैं उसके हिसाब से इसकी रीच को बढ़ाऊंगा, मैं आपका कंटेंट को देखूंगा, मैं उसके हिसाब से इसकी रीच बढ़ाऊंगा। ये एआई बेस्ड ऐड है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के ऐड चला रहा होता हूँ, मैं कभी भी कोई एआई वाला ऐड नहीं चलाता, मैं हर ऐड मैनुअल चलाता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे आप उसके लिए सर्विसेज नहीं दे सकते। और एआई का ऐड में आप अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी नहीं बदल सकते। भाई ये नहीं कह सकते उसको जाके कि भाई शेख साहब का ऐड चलाना है, ठीक है, वो पैसे कम खर्चते हैं, ठीक है, उनका ये माइंड सेट है, वो जो दूसरे हैं जो जमील साहब वो इस तरह के हैं, एआई को कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या बात हो रही है। ये आपको पता है, आपको पता है कि एक ही तरह का बिजनेस, मेरे पास एक ही तरह के 3 बिजनेसेस के एड्स हैं जो तीनों बंदों की साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उनकी ऐड की रीच बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम चलाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर ना चलाएं तो वो माइंड करते हैं कि भाई ये इस तरह चलाएं, दूसरा बंदा कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये वाला तरीका नहीं ठीक, आप इस तरह चलाएं। यानी एक बंदा कहता है मुझे वेबसाइट पे लेकर जाओ, एक बंदा कहता है मुझे कॉल्स पे लेकर जाओ। ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने। कहता है हाँ भाई वेबसाइट का यूआरएल भी दे दो। आई होप सो कि आप ये जितना काम मैं कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करके मुझे दिखा सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, कर सकता हूँ ना एक्सपेक्ट में। ये मैंने यहाँ पर दिया, मैंने इसीलिए आपको ये बता दिया कि भाई जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना नहीं आता, और आपको ये भी बता दूँ कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ नहीं करते भाई, गूगल के ऊपर गूगल डॉक यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल शीट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें ज़रूरत नहीं है। देखें ना, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना है वर्ड, तो भाई अगर आपके पास है ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप तो स्ट्रक हो गए ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सीडी ढूंढनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है इस टेंशन में आने की। गूगल डॉक यूज़ कर लें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, गूगल शीट यूज़ कर लें स्प्रेडशीट्स के लिए, तो दोनों के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी जी। ये यूआरएल वेबसाइट है जी। अगर हमने जो कल डिस्कशंस की थी, सो हमने कहा कि भाई हमने इनकी वेबसाइट के ऊपर ना एक पेज डिज़ाइन किया, स्पेशल पेज डिज़ाइन किया कि कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, जिसके ऊपर हम क्या दिखा रहे हैं, 3-4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बंदा सर्विसेज देने लगा हुआ है, एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें क्लाइंट कह रहा है कि जनाब बड़ी गंदे मेरे कारपेट से ये आए, इन्होंने साफ़ किया और ये देखें बिल्कुल न्यू हो गया। मतलब ये वो चीज़ है जो किसी क्लाइंट को मुतासर करेगी, आने वाले क्लाइंट को। तो अगर ऐसा पेज हम बनाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर हम हर ऐड को घुमा फिरा के लैंडिंग पेज होम पेज की तरफ ही लेकर जाएंगे तो वो तो इन्फॉर्मेशनल पेज है, ठीक है, तो कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा तो खुद ही पढ़ेगा, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी तो चीज़ें देखेगा, एड्रेस निकालेगा, ईमेल निकालेगा, कॉल कर लेगा। लेकिन अगर आप स्पेशल ऐसा पेज बना दें, या फिर आप क्या करें, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को वेबसाइट पे लेकर जाओ रिजल्ट्स नहीं आते, कॉल करवा लो तो रिजल्ट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉल का बटन लगा देंगे कि भाई सीधा सीधा फ़ोन करें, क्लाइंट को फ़ोन आएगा, वो कहेगा जनाब मुझे ये आपकी सर्विस चाहिए। अब अगर क्लाइंट उसे कन्विंस कर लेगा तो उसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर लेगा, और अगर कन्विंस नहीं कर पाएगा वो फिर दोबारा ऐड देखेगा और फिर अगले ऐड वाले को कॉल करेगा, वो उसे कन्विंस कर लेगा तो वो उससे सर्विसेज ले लेगा। सो कॉल का बटन जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव, कॉल का बटन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। यानी कि लीड आ गई, अब अगर लीड आ गई, यानी अगर मुझे मेरा क्लाइंट के कि भाई क्या हो गया, मेरा तो ऐड अच्छा नहीं चल रहा, मैंने उससे पूछा हाँ भाई फ़ोन आया आपको, कहते हाँ भाई फ़ोन तो काफ़ी सारे आए। मैं क्या पूछ रहे थे आपसे, कहता यही पूछ रहे थे कि जनाब हमने कारपेट साफ़ करवाना है। तो मैं बस काम खत्म हो गया ना गूगल ऐड का। अब इसका मतलब है कि आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए। मतलब आपको कॉल आ गया, पीक सोल्यूशन के दफ्तर में कॉल आ गई कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है,
रोजाना कॉल्स आने लगी हुई हैं। 30 दिनों के बाद जब हमने डाटा निकाला तो पता लगा इन कॉल्स में से कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केटिंग तो वीक नहीं है, कम्युनिकेशन वीक है ना, यानी वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे अपनी प्रोडक्ट लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइजर का काम या गूगल ऐड का काम ग्राहक को पहुंचाना है, सिर्फ सेल करवाना इसका काम नहीं है। सेल तो आप नहीं करनी है, जिसका बिजनेस है सेल उसी ने करनी है। अलबत्ता अगर वो ये कहे कि कारपेट वॉशिंग वाले को फोन ये आ जाए कि जनाब आपके पास कारपेट वॉश करने वाला लिक्विड है, इसका मतलब है कि रॉन्ग लीड जनरेट हुई है, क्योंकि वो तो लिक्विड बेच ही नहीं रहा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कारपेट क्लीनर का एक वर्ड मिला बीच में से। कारपेट क्लीनर बंदा भी हो सकता है। मेरी इस बात से नतीजा ये निकला ना, मैं कहा कारपेट क्लीनर बंदा भी हो सकता है और कारपेट क्लीनर लिक्विड भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्की सा कीवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा भाई, कारपेट क्लीनर ही लिखा है वो, मुझे उसके माइंड का तो नहीं पता। कारपेट क्लीनर लिख के उसने बंदे की रिक्वायरमेंट करनी है कि उसने लिक्विड की रिक्वायरमेंट करनी है। तो मैंने कहा भाई ये नहीं लिखते, फिर क्या लिखते हैं? मैं क्या इसकी जगह पर लिख देते हैं एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अब जब मैंने लिखा ना एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, अब ये तो लिक्विड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने लिखा बेस्ट कारपेट क्लीनर, ये लिक्विड हो सकता है। कारपेट क्लीनर भी लिक्विड हो सकता है, बेस्ट कारपेट क्लीनर भी लिक्विड हो सकता है, बट एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिक्विड नहीं। ये साइंस हमें खुद से निकालनी है कि हमें कौन से कीवर्ड्स को बनाना है और किन कीवर्ड्स को नेगेटिव करना है, जो हमने प्रीवियस लेसन में पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स की बात की थी। ठीक है, तो ये तो हमारा वो हो गया जनाब। जरा आगे आए, जरा देखिए आगे क्या पूछ रहे हो आपसे। खुद ब खुद भाई सब कुछ ही हो गया है, बन गया ना। कहता है और कुछ लिखना है इसके मुतालिक। उसने क्या किया, मैंने उसे अपनी वेबसाइट बताई है ना, और इसके ऊपर ऑलरेडी एड्स भी चल रहे हैं। तो उधर से उसने बहुत सारा डाटा उसके एआई ने खुद से डिटेक्ट कर लिया। आप इसे कह सकते हो कि ये स्मार्ट ऐड है। और क्या कह रहा है? कहता है भाई सिलेक्ट पेजेस टू इनहेंस एंड सजेशन इमेजेस फ्रॉम। कहता है भाई अब आप ऐड बनाओगे, अपना ट्विटर भी दे दो, अपना फेसबुक दे दो, क्योंकि ट्विटर पे भी आपने इमेजेस लगाए होंगे ना, पोस्ट लगाई होंगी। तो कहता है अच्छी बात है, तो यहाँ पर आकर आप क्या करें, अपने अपने लिंक्स जो है, ट्विटर का जो लिंक है, जो फेसबुक पेज का लिंक है, जो इंस्टाग्राम का लिंक है, जब वो देंगे तो वहां पर आपकी जो भी पोस्ट लगी हुई है वो आपके ऐड में भी नजर आएंगे। पेज नजर नहीं आएगा, इमेजेस नजर आएंगे। सिर्फ इमेजेस वहां से निकाल निकाल कर दिखाएगा। चलिए जिसको मैं अब खत्म कर, देखा ये बटन बना हुआ था, ये एआई का बटन था एसेट्स। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम सर्च ऐड पढ़ेंगे। इन सब चीजों को वहां पर भी मैं आपको एआई ऐड भी बताऊंगा और वहां पर मैं आपको मैनुअल ऐड भी बनाना बताऊंगा कि मैनुअली हम कैसे ऐड बनाते हैं। खुद ब खुद ही फिल हो गया भाई फॉर्म सारा। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखें एआई मैनुअल वर्क विद एआई सपोर्ट, या फिर सिर्फ एआई वर्क, या फिर सिर्फ मैनुअल वर्क। सिर्फ मैनुअल वर्क भी ठीक नहीं होगा, सिर्फ एआई वर्क भी ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैनुअल वर्क विद एआई सपोर्ट। अगर उसने मुझे कुछ गलत दे दिया तो मुझे पता लग रहा है कि गलत क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस कर लूंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च तो की हुई है ना अपने क्लाइंट के ऊपर सारी। तो ये उसने मुझे सारे का सारा ऐड बनाकर दे दिया भाई। लेकिन सब कुछ आ गया। अभी मैंने पेजेस नहीं दिए उसको, फेसबुक पेज वगैरह नहीं दिया, अभी उसने उधर से साइट से ही सब कुछ लिया है। इसको जी हमने नेक्स्ट किया। ये एसेट्स क्या होते हैं? कहता भाई अपने बिजनेस का नाम बताओ, बिजनेस नेम। अब ये जो साहब हैं जिनकी ये वेबसाइट है, आपने देखा इन्होंने बिजनेस का नाम क्या रखा हुआ है? इनका बिजनेस का कोई नाम नहीं है, अली, अमीर, करीम, कुछ भी नहीं है भाई। इन्होंने कहा सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, एक अच्छा कीवर्ड है, लोग ढूंढे तो इसी पर आ जाए, तो उसने अपनी डोमेन ही उस नाम की ले लिया कि भाई जब लोग लिख रहे हो ना सोफा कारपेट वॉशिंग तो मैं आ जाऊँ। उसने नाम नहीं रखा, सपोज कर लेते हैं हम इसका नाम है जी हसन, 25 कैरेक्टर्स में रख सकते हैं नाम, हसन कारपेट वॉशिंग। वीडियोस भी लगा सकते हैं भाई। इसको भी जरा नेक्स्ट करें। ये सारी की सारी स्मार्ट ऐड बन रही है, ये सारी की सारी ऑटोमेटेड ऐड बन रही है। अच्छा ये पहले देखें फिक्स इश्यूज कहां पे आ रहा है, पता लग गया होगा कहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है। कभी तस्वीरें नहीं लोड की, अगर आपके पास मेरे ख्याल में मेरे लैपटॉप में कोई तस्वीर नहीं होगी। लैंडस्केप इमेज इस तरह का, सबको पता है ना लैंडस्केप इमेज इस तरह का होता है। उसके बाद कौन सा है, स्केयर इमेज। फेसबुक पे जो पोस्ट लगी होती हैं, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लगी होती हैं वो स्केयर होती हैं। स्केयर का मीन्स क्या कि विड्थ और हाइट बैलेंस, मतलब 1000 विड्थ तो 1000 हाइट, 1200 विड्थ तो 1200 हाइट,
700 विड्थ तो 700 हाइट, तो आपसे क्या कह रहा है, एक लैंडस्केप साइज दे दो, एक स्क्वायर साइज दे दो। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इमेज मैं देख लेता हूँ इनकी वेबसाइट से, चले जी पकड़ लेते हैं। ये लीजिए, एक ले लिया मैंने, सेव करें। और क्या रह गया भाई, लोगो कह रहे हैं, हाँ भाई लोगो भी लगाएं यहाँ पर। मैं कहता हूँ इसको डिसमिस कर देते हैं फिलहाल। स्केयर इमेज भी रहता है भाई, वो भी लगाओ। नहीं कंप्यूटर पे कुछ पड़ा हुआ, लोगोज नहीं है भाई। लोगोज में मैं यहाँ पे आकर रुक गया हूँ, ठीक है। लोगोज का क्या मतलब है कि स्केयर शेप में छोटे छोटे अपने लोगोज आपको चूज करने हैं। मेरा नहीं ख्याल इस कंप्यूटर पे मेरे पास पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये ऐड हमारा फिनिश की तरफ जाएगा, और जब अपने ऐड को पब्लिश करेंगे तो आफ्टर पब्लिशिंग ये हमसे क्या मांगेगा, आपसे मांगेगा कि भाई हम ऐड अकाउंट भी बना लो अपना। ऐड अकाउंट बनाते हुए उसने कहना पेमेंट मेथड, कोई अपना ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग चैनल बताओ जिसकी ई कॉमर्स एक्टिवेट हो। ई कॉमर्स की सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसके बाद टाइम जोन का ऑप्शन आएगा कि कौन सा टाइम जोन। अगर तो मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ तो एक ही टाइम जोन होगा, लेकिन अगर मैं कोई यूके वगैरह में ऐड चला रहा हूँ तो मल्टीपल टाइम जोन्स के ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिसमें से मैं उस टाइम जोन को चूज़ करूँगा जिस स्टेट में या जिस सिटी में मैं ऐड रन करना चाहता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये खास टाइम जोन के साथ मेरा ऐड अकाउंट बन गया, यानी जब भी मुझे इस रीजन पे ऐड चलाना होगा तो मैं इसी टाइम जोन को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये जितनी प्रैक्टिस हमने की है ये आप सब लोग अपने ऐड अकाउंट के साथ ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाना है आपने, और इसकी PDF क्रिएट करनी है और वो मुझे दिखा